आप ये कल्पना करके देखिए, आपके आसपास के क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान खोली जाती है और उस मिठाई की दुकान का मालिक और दुकानों से 75% की छूट पर आपको मिठाई देता है, जिस कारण और दुकानों के मालिक चौंक जाते हैं और उन सभी पुरानी दुकानों के ग्राहक उस नई दुकान पर पहुंच जाते हैं और एक बहुत कम समय के अंतर्गत वो नई दुकान का मालिक अपने काफ़ी मात्रा में ग्राहक बना लेता है और फिर धीरे धीरे वो मिठाई के रेट बढ़ाने लगता है। जब ये सेम कहानी 2016 में जियो ने अपनाई तो पूरी भारतीय कंपनियों को हिला कर रख दिया। 2016 में इंटरनेट काफ़ी महंगा था, लेकिन जियो ने कई महीनों तक मुफ्त कॉलिंग और मौजूद इंटरनेट कंपनियों की तुलना में बहुत कम पैसों में इंटरनेट दिया। लोगों ने पुरानी कंपनियों के सिमों को छोड़कर जियो को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे एक समय के बाद इन कंपनियों को काफ़ी बड़ी मात्रा में घाटा होना शुरू हो जाता है, जिससे इन कंपनियों ने भी जियो की तरह सस्ता इंटरनेट देना शुरू कर दिया। पर जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, लोगों का ध्यान नई चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया, जिससे और कंपनियों के इंटरनेट सस्ता करने से भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। लोग जियो की तरफ खींचे चले जाते हैं। उस दौर में सिर्फ वही कंपनियां टिक पाई जो या तो एक हो गई या फिर पहले से ही काफ़ी लंबे समय तक सस्ते रिचार्ज देने तक की क्षमता रखती हो, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां बंद ही हो गई, जिस वजह से जियो का रास्ता काफ़ी साफ हो जाता है। पहले से ही मौजूद कई कंपनियों ने जियो के सामने अपनी हार मान ली। इसी का फायदा जियो ने लोगों को फ्री इंटरनेट की लत लगाकर उठाना शुरू कर दिया और जियो 4G इंटरनेट को मजबूत करने के बाद जियो 5G नेटवर्क की तैयारी में लग गया और 5G नेटवर्क लगाने के लिए जियो ने धीरे धीरे अपने रिचार्ज महंगे करने शुरू कर दिए। साथियों, इसके अलावा इंटरनेट कंपनियों को सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, जिसमें बताया जाता है जियो कंपनी ने 2022 में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 88,078 करोड़ के आसपास खर्च किए। जानकारी के लिए अगर बता दूं तो ये तो सिर्फ एक स्पेक्ट्रम की कीमत थी, लेकिन 5G टावर जो नए हजारों टावर लगाए गए थे, लाखों किलोमीटर फाइबर केबल बिछाने पर काफी खर्च हुए। डेटा सेंटर नेटवर्क उपकरण कर्मचारियों पर एक बड़ी मात्रा में पैसा लगाने के लिए जियो कंपनी ने इंटरनेट पर महंगाई कर दी, जिस वजह से 5G का पूरा खर्च कहा जाए तो इंटरनेट की महंगाई से पूरा किया गया। और किसी भी निजी कंपनी का उद्देश्य केवल ग्राहक बढ़ाना नहीं बल्कि मुनाफा कमाना भी होता है। इसी वजह से जियो कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्लान महंगे करने शुरू कर दिए और इसी का फायदा जियो कंपनी के साथ साथ आईटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने भी उठाया। अब आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जियो ने लोगों को जानबूझकर फंसाया था। ये सच है कि जियो ने शुरुआती दिनों में लोगों को बहुत सस्ते प्लान दिए और इससे सभी कंपनियों पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा, और ये भी सच है कि एक समय बाद रिचार्ज महंगे भी हुए, लेकिन इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि जियो कंपनी ने गैर कानूनी योजना बनाकर लोगों को फंसाया। लेकिन जियो ने आक्रामक व्यापारी रणनीति अपनाई, जिसे कई कंपनियां अपनाती भी चली आ रही हैं, और इसी वजह से भारत में जियो के लगभग 51.5 करोड़ ग्राहक हैं। तो नमस्कार साथियों, ये जानकारी कैसी रही आप बताइए ज़रूर।